वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं वापस से जियोग्राफी की क्लास। आज की क्लास जो है वो कल के बाद की जो क्लास छूट रही थी, आज उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज भारतीय भूगोल के बारे में और जो तटीय रेखा है वो कितनी है, पड़ोसी जो देश है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनकी सीमाओं का निर्धारण कब कब किया गया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है वो भारत से ही एक अलग देश बना है, ठीक है। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिया जो कि भारत देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो इसी बीच सीमा का निर्धारण किया गया। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर सीमा की बात करें तो वो है रेड क्लिफ, इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये अफगानिस्तान अपना जो लगा हुआ है, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर का एरिया छूता है ना। तो जम्मू कश्मीर जो कि अफगानिस्तान को टच करता है ना। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। हम रेखा का नाम लिख लेते हैं, उसका नाम है डूरंड रेखा। निर्धारण किया गया कब, निर्धारण कब किया गया, 1896 में, ठीक है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले भारत पर किसका राज्य था या शासन था, ब्रिटिश का। तो जब पाकिस्तान भी इसी के साथ सम्मिलित था, इंडिया के साथ, है ना। तो जब यहाँ ब्रिटिश रहते थे उस समय निर्धारण किया गया था 1896 में सर डूरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा अब है, लेकिन इस जब 1896 में जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही था, ठीक है। इसका निर्धारण किया गया 1896 में। आगे बात कर लेते हैं चीन की, ठीक है। चीन की रेखा का नाम क्या, मैकमोहन रेखा। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको लगता है कि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं और बहुत सारों को कंफ्यूज भी रहता है कि जो चीन की जो सीमा है ये वाली मैकमोहन रेखा है। नहीं, ये रेखा है कौन सी, अरुणाचल प्रदेश वाली, इस रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण किया गया 1914 में, ठीक है। ये भी जब ब्रिटिश शासन था तब किया गया, ठीक है, जो कि है किसके बीच में, चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले उत्तर दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितनी कितनी दूरी है वो आपको पता ही है, मैंने कल बता दिया था। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है वो बता दिया था। अब बात करते हैं तटीय क्षेत्र की। तो आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको राज्य बता दूं कि जो तट क्षेत्र पर है, जो समुद्र तट है, इस तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो अकॉर्डिंग टू ही चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं गुजरात की, ठीक है। ये यहाँ से पूरा गुजरात यहाँ से लगा हुआ है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र,
ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, है ना। उसके बाद है गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद यहाँ ये राज्य है, कौन सा है, केरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु, और इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद ऊपर उड़ीसा, उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये यहाँ तक का पूरा एरिया है, ये पूरा है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। तो कितने हो गए, 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट को छूते हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं, 9 राज्य, ठीक है। 9 राज्य समुद्री तट को छूते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी है, कभी पूछ ले एग्जाम में, है ना। तो 5 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। एक तो तमिलनाडु में जो कि है अपना पुदुचेरी, ठीक है। फिर लोकेशन बता देता हूँ, फिर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद दमन एवं दीव, और यहाँ पर है दादर नगर हवेली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये छिछला समुद्र, ठीक है, जिसको कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक और है एक और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा छूट, ठीक है। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन अगर अब आपको पूछ ले कि अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप सिर्फ कितने बताओगे, 4, क्योंकि इन दोनों को मर्ज कर दिया है। अब क्या गया, रेट कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है, ताकि हम भी देखें कि आप देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब कितने रह गए हैं, सिर्फ 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, ठीक है। तो वो है गुजरात राज्य की। कितनी है, 1663 किलोमीटर, ठीक है। अगर एग्जामिनर फिर आपको पूछ लेगा, क्योंकि पूछना उसका काम है, कि दूसरा राज्य ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला है, तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, दूसरा। तीसरा पूछ ले तो आप लगा देंगे तमिलनाडु। ये याद रखना, सबसे पहले कौन आ जाएगा, गुजरात, जिसकी सीमा 1663 किलोमीटर है। दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु। ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं उत्तर और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अंतिम छोर देख लेते हैं कहां पर क्या है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं
जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में पॉइंट है लास्ट इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। कारा कोरम श्रेणी पर, ये मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये तो उत्तरी छोर हो गया। अब दक्षिणी छोर देखते हैं। ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका सबसे निचला पॉइंट है, जो कल भी मैंने बताया था, ग्रेट निकोबार। यहां पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप कमेंट बॉक्स में छापोगे, ठीक है। यह मैं अभी नहीं बता रहा हूं, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी छोर है उसका नाम है किबूत। किबूत या किबिथू भी आ जाता है कभी कभी, ध्यान रहे ना। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये अरुणाचल प्रदेश में किबूत स्थित है। गुजरात में पश्चिमी पॉइंट है, कौन सा है? गोहारमोता, जो कि कहां स्थित है? गुजरात में। अब आपके दिमाग में आया होगा गोहारमोता नया नाम, आपने सुना होगा सरकरिक। ध्यान रहे, इसका नाम ये भी है और एग्जाम में 2 बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मानक समय, ठीक है, कि भारत का मानक समय क्या है, जीएमटी टाइम क्या है। देखिए, पृथ्वी गोल है तो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि कहां से निकलती है? लंदन। तो 0 डिग्री देशांतर कहां से निकलता है? लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, 0 डिग्री। तो यहां से अपना जो भारत है वो है पूर्व की तरफ, तो यहां से लिया गया है पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर यहां से होकर निकलता है, कौन सा? कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी लाइन से अपना टाइम चलता है, जो अपना जीएमटी टाइम है वो यहीं से चलता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से, मतलब कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वहां से कितने? 5.5 घंटे आगे है। यदि लंदन में या फिर इंग्लैंड में, बात एक ही है ना, 12 बज रहे हैं, ठीक है। अगर 12 बज रहे तो अपने यहां कितने हैं? 5:30 बजेगा, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो कि कितने राज्यों से 82.5 डिग्री जो है वो कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो ये मैटर आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में अपन कुछ और पढ़ने वाले हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बारे में, ठीक है। बाकी छोटी मोटी जानकारी है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और तो ठीक है।
अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप अपने कमेंट ज़रूर दें। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, नाम नहीं बताऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चन करते रहें, ठीक है। थैंक यू।